हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। ठीक है, तो ये जो आज का लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इसमें आज जो है हमारे हर क्लास के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर किसी के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी पूरी वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव जो हमारे फ्रेंड एंड कोई मित्र या शत्रु। तो मैं जैसे हमने देखा है, पेड़ देखें या एनिमल देखें या जानवर देखें, तो ये क्या है? ये सब क्या है? ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हमारा जीव होता है। अगर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जीव होता है। अब माइक्रो क्या है? माइक्रो है मेरा सूक्ष्म। क्या? सूक्ष्म। तो ऐसे जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिनके देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी चाहिए या कोई आवर्धक, अधिक क्षमता वाला आवर्धक लेंस चाहिए, तो इन जीवों को हम या तो सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं या किसी आवर्धक लेंस से देख सकते हैं। तो वो जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसके विपरीत अगर हम और ऑर्गेनिज्म को देखें तो ऑर्गेनिज्म जैसे क्या है? हमारे जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, हम भी एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, हम क्या हैं? थोड़ा बिहेवियरल एनिमल हैं, हमें व्यवहार करना आता है, हमें लोगों से बातें करनी आती हैं। ठीक है, तो अंतर है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने की बात करें तो हम इसको बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। ठीक है, एंड आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम पे क्या होता है कि रोटी के टुकड़े होते हैं या ब्रेड के टुकड़े होते हैं, उस पे क्या लग जाते हैं? काले काले धब्बे या फफूंदी टाइप की जम जाती है, या कहीं पे कपड़े भी अगर बरसात के टाइम पे फेंके होंगे उनमें भी लग जाता है। तो यही क्या है? हमारे यही क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यही क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी चार टाइप में बांटा गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो है 4 टाइप के क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं, तो हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो 4 टाइप के सूक्ष्म जीव। क्लासिफिकेशन क्या है हमारा? हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था तो ये कितने टाइप में किया था? 4 टाइप में। कितने टाइप में किया था? 4 टाइप में। अगर 4 टाइप की देखें तो नंबर 1 की बात करते तो नंबर 1 जो हमारा है वह है हमारा बैक्टीरिया। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 है हमारा फंजाई। ठीक है, नंबर 2 क्या है? फंजाई। नंबर 3 क्या है मेरा? प्रोटोजोआ। और नंबर 4 की बात करूं, नंबर 4 मेरा है एल्गी। ठीक है, क्या है? एल्गी। अब बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? तो बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया को हम बोलते हैं जीवाणु। क्या बोलते हैं? हिंदी में लिखेंगे हम जीवाणु। और फंजाई की बात करूं तो फंजाई को हम बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं? कवक। प्रोटोजोआ की बात करूं तो प्रोटोजोआ क्या होता है? हमारा प्रोटोजोआ ही होता है। एल्गी की बात करूं तो एल्गी को बोलते हैं हम शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? ये हमारे जो मुख्य 4 रूप हैं, हमारे जो बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल हैं, ये हमारे सब क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। सब क्या है? हमारे सूक्ष्म जीव हैं। और इनको हमने 4 मुख्य भागों में बांटा है, क्लासिफिकेशन किया है इनका 4 मुख्य भागों में। ठीक है, अब ये तो हमारे थे सूक्ष्म जीव। अब इन्हीं सूक्ष्म जीव में हमारा क्या आता है? इन्हीं सूक्ष्म जीव में जो हमारा आता है वायरस। क्या आता है? जो हमारा वायरस, जो हमारा अभी चल रहा है, हमारा जो वायरस है, जो हमारे वायरस हैं, तो ये जो हमारे अभी चल रहे हैं ना, जो हमारे प्रेजेंट में जो हमारे वायरस चल रहे हैं, तो ये क्या, जो वायरसेस है, जो हमारे वायरस, जैसे बात करूं अभी हाल ही में क्या चल रहा है हमारे साथ, सबके को पता है कि कोरोना चल रहा है, और ये क्या है? एक वायरस है। ये क्या है? एक वायरस है। अब ये वायरस क्या करते हैं?
होते तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं, हम इन्हें नहीं देख सकते। कोरोना किसी ने देखा नहीं है, ये क्या है, एक डिसीज मान ली गई है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम आंखों से नहीं देख पा रहे, इसीलिए हमारी सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हम किसी को छू नहीं सकते, हो सकता है वो कोरोना का पेशेंट हो तो हमें भी उससे कोरोना आ सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमें उससे आ सकते हैं। ठीक है, तो जो वायरस है ये क्या चीज होती है, ये होते तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनसे क्या होते हैं थोड़ा, इन जो माइक्रो जिस 4 टाइप का क्लासिफिकेशन है, इनसे थोड़ा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वायरस की बात करूं तो वायरस क्या होता है, ये क्या करते हैं, स्वपोषी जो सॉरी परपोषी हैं, जो परपोषी जीव हैं, इनका गुणन करते हैं। जो भी जो वायरस है, जो कोरोना है, किस पे हो रहा है, ये इंसानों पे तो हो रहा है। ठीक है, किस पे हो रहा है, इंसानों पे हो रहा है, क्योंकि इंसान क्या है, परपोषी है। क्या है, परपोषी है। परपोषी मतलब ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। हम भोजन के लिए किस पे रहते हैं, हम भोजन के लिए जो है दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हमें क्या कहते हैं, परपोषी। और स्वपोषी क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जो वायरस है ये क्या करता है, ये जो हम हैं या परपोषी हैं, तो इनका गुणन करते हैं ये वायरस। ठीक है, तो वायरस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि वायरस है क्या, कि व्हाट इज वायरस, कि वायरस है क्या। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वायरस है क्या। ठीक है, तो वायरस हम यहाँ से समझ गए, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं यहाँ से समझ गए। ठीक है, अब मैं कुछ बात करूं, अगर कुछ विषाणु की बात करूं, वायरस। ठीक है, कुछ विषाणु, अब वायरस को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ये विषाणु होता है हमारा, क्या होता है, विषाणु। अब मैं कुछ रोग की बात करूं, कुछ सामान्य रोगों की बात करूं जो विषाणु से हमें होते हैं। ठीक है, जैसे पोलियो है, सॉरी जैसे बुखार है या खांसी है। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे डिसीज है, जो नॉर्मल डिसीज है हमारे, वो क्या है, हमारे खांसी हो जाती है हमें। ठीक है, हमें क्या हो जाती है, खांसी हो जाती है, या हमें बुखार आ जाता है, तो ये क्या है, हमारे नॉर्मल डिसीज है। तो बुखार खांसी ये क्या है, जो हमारे नॉर्मल रोग हैं, ये किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। अगर थोड़ा और अगर प्रभावी देखें तो, जैसे भयंकर रोग हमारा कोरोना क्या है, एक वायरस है। अब कोरोना हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, एक वायरस है। ठीक है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग हमने मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करके रखनी है, सब कुछ मेंटेन करके रखना है। ठीक है, यही क्या है हमारा कोरोना है। अब पोलियो हो रहा है, हमें खसरा हो रहा है। ठीक है, पोलियो हो गया, ये भी सब क्या है, ये सब वायरस के ही लक्षण है। हमारे खसरा हो गया, ये सब किसके हैं, वायरस के लक्षण है। ठीक है, अब अगर मैं, ये तो हमारे विषाणु से होने वाले रोग थे, ये किससे थे, विषाणु से होने वाले रोग। अगर अब मैं बात करूं, मैं बात करूंगा कि जीवाणु, ये विषाणु थे। ठीक है, अब मैं बात करूं तो जीवाणु से, बैक्टीरिया, ठीक है, इससे होने वाले रोग। तो अब मैं जीवाणु से होने वाले रोगों की बात करूं, अगर मैं जीवाणु से होने के वाले रोगों की बात करूं, तो इससे भी क्या है, हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो जैसे टाइफाइड रोग है हमारा, मलेरिया है, टीबी है, टाइफाइड की बात करूं, टीबी या अतिसार है। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब होता है हमें जीवाणु से। किससे होता है, जीवाणु से ये सब हमें रोग होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी और ये भी लर्न करना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाने वाला है। एंड ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, वायरस के बारे में आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वायरस क्या चीज है। ठीक है, ये फ्रेंड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव क्या है, वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, मलेरिया किससे होता है। ठीक है, ये बुखार उखार खांसी आंसी पोलियो कोरोना क्या है, तो ये क्या है हमारे। तो आज का लेक्चर, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है। तो आज का लेक्चर जो था हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अपने हर दोस्त तक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने हर दोस्त तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। एंड आई होप आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।